ब्लड ग्रुप माता पिता और बच्चे के बारे में। माता पिता और बच्चे के बारे में मतलब ब्लड ग्रुप कि माँ का ग्रुप, पिता का ग्रुप क्या है और बच्चे का ग्रुप क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। हो सकता है। तो उसके बारे में जानकारी ये है? समझिए, अगर मान लीजिए जैसे ए और बी, मतलब ए माँ का ग्रुप है और बी पिता का ग्रुप है। तो ए और बी अगर ये ग्रुप है तो इनमें सारे ग्रुप हो सकते हैं लड़के के, सारे ग्रुप लड़के हो सकते हैं। ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, मतलब ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, मतलब सारे ग्रुप इसमें आ सकते हैं। जो ग्रुप होते हैं वो ग्रुप, जो सारे ग्रुप होते हैं वो सारे ग्रुप इनमें आ सकते हैं। कोई एक ग्रुप वो इसमें सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ए बी है, ए माँ का है पिता का है, या पिता का बी है, ए है या माँ का बी है, मतलब ए बी अगर है माता पिता में तो इसमें सारे ग्रुप में से कोई एक ग्रुप हो सकता है। और ए बी है और प्लस अदर, यहाँ पे कोई और है तो ओ को छोड़कर सब ग्रुप आ जाएंगे, क्योंकि ए बी के साथ में ये महत्वपूर्ण चीज है। ए बी के साथ में कभी ओ नहीं रहता और ओ के साथ में कभी ए बी नहीं रख सकता। जैसे यहाँ पे ओ मान लो, ओ माँ का ग्रुप है और ओ माँ, यहाँ ओ माँ का ग्रुप है, बाद बाकी अदर है, तो यहाँ और तो ग्रुप वो जुड़ जाएंगे, लेकिन ए बी कभी नहीं जुड़ेगा, ए बी कभी नहीं जुड़ेगा। तो अब ये बचा ओ है, ओ अदर, तो ओ अदर में तो सब आ जाएंगे। ओ अदर है तो यहाँ पे अगर कोई और ग्रुप आता है तो उसका ओ का या तो ओ आ जाएगा या अदर के ग्रुप को होगा वो आ जाएगा। अब जैसे ओ है और ए बी है, अभी यही चीज ऊपर बता रहे थे। अब जैसे ओ है एक लोगों का, एक लोगों का ए बी है, तो अब ए बी यहाँ पे नहीं आएगा, ए बी साथ नहीं हो सकते, समझे? तो ए बी ये क्या है, साथ में है ना, तो ये साथ में नहीं हो सकते। तो क्या हो सकता है, या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है, मतलब ए और बी अलग अलग वाले हो सकते हैं, लेकिन एक साथ में जो ए बी ग्रुप होता है वो नहीं हो सकता। अब बचा सेम टू सेम, मतलब अगर यहाँ पे कोई भी है ग्रुप, अगर यहाँ सेम है यहाँ सेम है माता पिता, तो फिर वो सेम टू सेम हो सकता है। ठीक, उसी का एक ये कॉलम चार्ट है, जैसे साधारण में समझने के लिए। जैसे एक लोग का ओ हो गया, एक लोगों का ए हो गया, तो अगर माता का ओ है पिता का ए है तो इनमें से बच्चे का ग्रुप ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। अगर माता का ओ है पिता का बी है तो बच्चे का ओ भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। और अगर 3 नंबर पे अगर ओ है और ए बी है, ओ और ए बी, ये तो एक कॉलम के हिसाब से समझाए थे ना ये, और अब ये उसकी सारणी पूरी बना दी है, समझ रहे? जैसे ओ है, ओ के 4 नंबर तक है, ठीक है, वो 4 नंबर तक कर दिए, और ए है 3 तो ए को 3 नंबर तक, क्योंकि इसमें एक कम हो गया ना, ऊपर 4 हो गए तो नीचे 3 बचे। अब उसके बाद में बचा है 2 बी बचा ना, तो बी का तो बी बन जाएगा और बी का ए बी हो जाएगा,
तो बी का बी हो गया और बी का ए हो गया, ए बी हो गया। ए बी। तो अब समझिए, अगर ये है तो ए बी नहीं रहेगा तो का ओ का रहेगा, या तो ए हो जाएगा या तो बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। मतलब ए बी साथ में यहाँ नहीं हो नहीं रहे। सकता। तो ओ एक ऐसी चीज है वो ए बी के साथ नहीं रहना चाहते और ए बी जो है ओ का साथ नहीं रहना चाहते और हो भी नहीं सकते। तो अब बचा सेम टू सेम, ये लिखा। हाँ। तो अब अगर ओ हुआ और माता का ओ पिता का ओ है तो फिर ओ बच्चे का भी बच्चे का भी होगा। हो सकता है। और इनमें से इतने में से ओ के साथ में ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए और बी अलग अलग है। मतलब ए भी अलग है और बी भी अलग है। तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, समझ रहे। और वो तो है ही है। तो ए बी और ए और बी और ए और बी में से मतलब इनमें से होगा कोई एक ही, या तो ए हो जाएगा या तो बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। तो ये तो ओ के साथ में है। अब आ जाओ ए और ए के साथ। तो ए और ए अगर है, माता का ए और पिता का ए है तो बच्चे का या तो ओ होगा या तो ए होगा। या तो ए होगा। मतलब इन दोनों में से एक होगा, या ओ या ए। अब नीचे है ए और बी, ए और बी। तो पिता का ए मान लो या माता का ए मान लो, पिता का बी मान लो। तो अब इनमें से ए भी हो सकता है, बी भी हो बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और ए भी काहे नहीं हो सकता। यहाँ वो तो ओ के साथ है ना, जहाँ ओ होगा वहाँ ए भी नहीं हो सकता है। ये तो अकेले है ना ए बी। तो इससे कोई मतलब थोड़ी, इसमें तो सारे ग्रुप जुड़ जाएंगे ए बी में। अगर माँ ए है और पिता का बी है तो इसमें सारे ग्रुप आ जाएंगे। इसमें ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। अब आ जाओ 7 नंबर पे। ए है ए बी है और ए बी है, ए और ए बी है। अब देखो ये आ गए वहीं पे। अब ए तो ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है। यहाँ पे ओ नहीं हो सकता ना, क्योंकि ओ ए भी जुड़ गया यहाँ पे। तो जो यहाँ पे जुड़ेगा माता या पिता में ए और ए भी होगा तो वहाँ ओ नहीं लगेगा। अगर ए और बी है तो ओ लगेगा। तो ओ आ सकता है, समझ रहे। अब उसके बाद में नीचे आ जाओ बी और बी। बी माता का है, पिता का बी है तो बच्चे में ओ भी होगा, बी बी हो सकता है। ये बी का है, अगर बी ब्लड ग्रुप, बी माता का है, बी पिता का है तो उसमें बच्चे का ओ हो सकता है और बी हो सकता है। अब नीचे नाइन, अगर बी और ए बी, अगर बी माता का है, पिता का ए बी है, या पिता का माता का ए बी है और पिता का बी है तो तब भी क्या आएगा, ए और बी और ए बी आएगा। नहीं, इसमें ए बी जुड़ा ना, जब ए बी जुड़ा तो होगा, खेल ही खत्म है, आएगा ही नहीं। अब ये तो दो हो गए ना, इन दो में बी के साथ। अब ये 3 में ए के साथ। अब ये 4 में ओ के साथ। अब बचा लास्ट ए बी और ए बी 10 बचा ना, 10 नंबर। तो अब इसमें ए बी है और ए बी है तो ए बी मतलब अगर माता का पिता का, भाई वो तो आना ही नहीं इसमें। अगर माता पिता सेम, अगर ए बी ग्रुप है अगर उन लोगों का
तो ए भी आ सकता है बच्चे का, बी भी आ सकता है और बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, भी आ सकता है। मतलब 1 2 3 ये 3 में से एक आ सकता है, एक कोई भी बच्चे का ग्रुप आ सकता है। आ सकता है। समझे? तो अब समझे में आया कि नहीं आया? हाँ, हैं? समझे में आ गया? आओ बंदन। और ये एक ट्रिक है, समझ रहे? बताओ। ब्लड ग्रुप माता पिता और बच्चों के बारे में। अगर ए बी ग्रुप है, मतलब ए पिता माता का है और बी पिता का है, तो ये भी हो सकता है, मतलब बी माता का हुआ और ए पिता का, तो उसमें सारे ग्रुप हो सकते हैं। और ए भी अगर है तो अदर ए भी है और ओ है अदर। ओ नहीं, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो तो उनमें ओ को छोड़कर सब ग्रुप हो सकते हैं। तो जहाँ ए भी होगा वहाँ ओ नहीं होगा। और ओ और अदर। हाँ, तो ओ अदर, तो ये सेम। ओ और ए बी, ओ और ए बी साथ नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ओ माता का है और ए बी पिता का है तो ये साथ नहीं हो सकते। क्योंकि तो ए बी जरूरी नहीं कि ए बी बच्चे का हो, ए बी तो उसमें क्या हो, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। मतलब ओ या ए बी ये मतलब साथ नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद में सेम दोनों हो सकते हैं। ओ सेम ना, कोई भी संख्या हो या सेम अगर है तो वो सेम ही रहेगी। कोई अब सेम संख्या है कोई, तो वो तो सेम ही रहेगी ना, उसमें कोई वैसे है। उसके बाद में अगर ओ पिता का है और ए माता का है तो ओ ए साथ ओ ए तो उसमें स्टार्ट में ए है तो ये सेम नहीं। ए और ए, अगर ए माता का है और ए पिता का भी है, तो ये सेम है। तो ओ और ए में से कोई भी बेटे का बच्चे का हो सकता है। हाँ, ओ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। और अगर ए माता का है और बी पिता का है तो ए बी ओ ए बी में से कोई भी बच्चे का हो सकता है। अगर ए माता का है, मतलब ए पिता का है, अगर ए बी माता का है तो इसमें से कोई भी हो सकता है बच्चे का। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। अगर बी है माता का और बी है पिता का तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ओ और बी में से कोई भी हो सकता है बच्चे का। चलो अच्छा नोट करो। अब एक ट्रिक ये भी है, समझ लीजिए। जैसे वो उधर समझाए तो उसी प्रकार एक ये भी है, सीधा समझ रहे? हाँ, एक ये भी है। जैसे माँ का ए है, पिता का बी है। हाँ? फिर ए है, माँ का पिता का ए है और या पिता का ए है, माँ का ए है, तो क्या हो सकता है बच्चे का? ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, समझे? बच्चे का। तो और फिर अगर बी है माता का पिता का बी है तो बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। समझो, ए के साथ में ओ लग सकता है, बी के साथ में ओ लग सकता है, क्योंकि बी भी तो है ही है, तो बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। और ए तो है ही, ए माँ का भी है, पिता का भी है, तो बच्चे का भी ए हो सकता है या ओ हो सकता है। अब ए भी है, मतलब ए बी तो ए बी
नहीं हो सकता। ए बी के साथ में वो नहीं हो सकता। के साथ में ओ नहीं हो सकता। समझे? ओ नहीं हो सकता। अब ओ है, समझ रहे? तो ओ है, ओ मतलब सेम टू सेम है, तो सेम वही आएगा। वो हो सकता। अगर वो नहीं है, अगर वो नहीं है तो यहाँ पे खाली ए भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ए भी नहीं है, हो सकता है, क्योंकि ए भी छोड़ के छोड़ के तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, इनमें से कोई हो सकता है। अब क्योंकि वो तो हो ही सकता है, ए भी हो सकता है और बी हो सकता है। अब ए है और बी है। अगर ए है माता का, बी पिता का है, या पिता का ए है माता का बी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो सेम है, इधर उधर हो जा रहा। लेकिन अब यहाँ पे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी और ओ भी। मतलब ये इसमें यहाँ पे लग जाएगा, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ए और साथ में नहीं। ए एक लोगों का है, बी ए लोगों का, मतलब दो लोगों में बटा है, ए और बी मतलब साथ में ए भी किसी का नहीं, ग्रुप है, अलग अलग है इसमें। और अब ए है और ओ है, तो ए के और ओ है, तो इसमें बच्चे का ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता ओ है। भी हो सकता है। अब बी है और ए भी है, समझ गए? तो बी है, ए बी है, तो ए बी अगर जुड़ गया तो ए बी के साथ वो तो रहेगा ही नहीं। तो ए बी हो गया, बी भी हो गया और ए बी भी हो सकता है। अब बी है और ओ है, तो बी भी होगा और ओ भी हो सकता है। ओ भी हो सकता है, और ए भी है और ओ है। आप समझ लो, अगर एक लोगों का ए भी है, एक लोगों का ओ है, तो ना तो बच्चे में ओ होगा, ना तो बच्चों में ए भी होगा, ना ए भी होगा, और या तो ए होगा या तो बी होगा। बी होगा। अगर ए जुड़ा है तो अब आया समझे? हाँ? समझ गए ना ये वाली बिट? अब ये भी नोट कर लो, लिख लो। हाँ? समझ गए? आपको पूछे गए? हाँ? अरे अभी पिछला उसमें हमने समझाया था, वो क्या नाम, मानव शरीर में, खड़े हो, मानव शरीर में प्लाज्मा कितना पाया जाता है? 60%। मानव शरीर में ब्लड कितना पाया जाता है? 95%, क्योंकि वो रुद्राणु का 40% होता है, प्लाज्मा 60 और उधर रुद्राणु 40, तो उसका 95% हिस्सा, मतलब कितने लाख होता है? 50% में कितने लाख उधर आता है? आरबीसी 50 लाख। कितना? 50 लाख और 5 मिलियन। तो उसकी लिमिट कितनी होती है? 120 डे एक्सपायर होने में, 120 दिन में एक्सपायर नष्ट हो जाता है। और WBC 10,000 होता है, और 4 डे उसकी लिमिट है, 4 डे लिमिट टाइम है। और प्लेटलेट्स
और 7 दिन की लिमिट होती है। चलिए ठीक, बैठो, खड़े होइए। मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। 206। बच्चे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 300। 300। तो बच्चे में जब 300 हड्डियां पाई जाती हैं तो वो 206 कैसे रह जाती हैं? जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, मतलब बड़ा होते जाता है, 18 से 21 साल जैसे ही उसकी वर्ष होती है तब उसकी 206 हड्डी हो जाती है। हाँ, 21 साल की उम्र तक उसकी 206 हड्डी वो एक दूसरे में विलय हो जाती है। हो जाती है। और वो बताए थे एंटीबॉडी शरीर की रक्षा कौन करता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कैसे रक्षा करता है? जैसे कोई बीमारी अपने शरीर में आई, वो लिम्फोसाइट को बताता है जाके, और लिम्फोसाइट को जैसे ही पता चलता है, लिम्फोसाइट उस वायरस को मार देता है। फिर उसके बाद में जाता है मोनोसाइट के पास, उसको मार के वो मोनोसाइट एकदम सो रहा होता है। जैसे मोनोसाइट उठता है, मतलब लिम्फोसाइट बताता है उसको कि मैंने उसको मार दिया है, अब उसको कुछ भी करिए उसके। तो वो जैसे ही जाता है मोनोसाइट, उसको गहरी नींद में जाता है, मतलब उठ के जाता है और उसको खा लेता है। और फिर अगर वो नहीं खाएगा तो बीमारी वो सड़ेगी शरीर के अंदर। तो मोनोसाइट का काम है बीमारी को खा पी के हजम करना। और लिम्फोसाइट को कौन मार सकता है? HIV। कौन मार सकता है? HIV। और HIV अगर लिम्फोसाइट को मार देगी तो शरीर में कौन सी हानियां होगी? जब वो लिम्फोसाइट को मार देगा तो मतलब शरीर धीरे एकदम नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे बीमारियों को लड़ने वाला ही जब मर जाएगा तो मतलब तो हमारे शरीर हमारी रक्षा करेगा कौन? समझ रहे? हमारे देश के सैनिक जब सीमा रेखा पर हैं, तो अगर उन्हीं के साथ कोई हमला हो जाएगा तो फिर हम लोग बचेंगे कैसे? समझ रहे? तो जैसे हमारे देश के सैनिक देश पे रक्षा कर रहे हैं, वैसे ही लिम्फोसाइट हमारे शरीर की रक्षा कर रहा है। और उसका साथ कौन दे रहा है? एंटीबॉडी और प्लस मोनोसाइट। और शरीर के अंदर ब्लड को कौन नहीं जमने देता है? हेपरिन जो है ब्लड को नहीं जमने देता है। और अगर हेपरिन को कौन मार सकता है? हवा। जैसे हम लोग कहीं चोट लगती है, अगर हेपरिन को थोड़ी सी भी हवा लग गई तो वो मर जाता है, और हवा मार सकती है उसको। हवा मार सकती है। अगर जैसे मान के चलो डॉक्टर लोग जैसे बोतल में जब वो नीडल लगाते हैं तो गैस नहीं रखते हैं, समझे? और या सिरिंज में जब लगाते हैं तो उसमें दवाई बेशक फैल जाए लेकिन हवा नहीं जानी चाहिए। अगर उसमें जरा सी हवा रह गई तो वो जब हवा शरीर के अंदर जब वो चली जाती है, जहाँ तक हवा जाएगी वहाँ तक हेपरिन मर जाएगा। और जब वो मर जाएगा तो ब्लड जमाने के लिए जो तैयार हैं थर्मोसाइट वगैरह और के वगैरह विटामिन, ये क्या करते हैं? उसको जो है ब्लड को जमा देते हैं। जब हेपरिन मर जाएगा तो ये ब्लड को जमा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? या फुलसी या फोड़ा जो भी बनेगा वो बन जाएगा। तो फिर अब या तो जब तक वो कटेगा नहीं, वो खराब निकलेगा नहीं, तब तक सही होगा नहीं। तो समझ गए ना आप अच्छे से? हैं? चलिए ठीक, वेरी गुड। ठीक है, ये नोट कर लो। कहाँ? 0 नहीं हो सकता। चल ठीक।